नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए भाई, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। सभी का स्वागत है दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। भैया हमारा टॉपिक चल रहा है रेलवे फाउंडेशन बैच में कोडिंग डिकोडिंग पार्ट थर्ड, यानी कि तीसरी क्लास है। तीसरी हमारी ये क्लास है। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाओ भैया, सभी का स्वागत है। कोडिंग डिकोडिंग पार्ट थर्ड, और हमारी जो टाइप चल रही थी वो लेटर टू नंबर वाली चल रही थी, लेटर टू नंबर वाली टाइप चल रही थी। ठीक है, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। उसमें टाइप नंबर ये 11वीं थी, है ना, 11वें नंबर की टाइप थी। इसमें मैंने आपको बता भी दिया था कि ये टाइप आपकी नेक्स्ट क्लास में चलेगी। रियल सम के साथ गुणा, है ना, गुणा भी दे सकता है 1 2 3 की, भाग भी दे सकता है। गुणा और भाग में से कुछ भी आपको दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चलूं, जैसे मान लो मैं यहां कुछ भी लिख दूं, जैसे मैंने लिखा राम, ठीक है, तो मोहन बराबर क्या, या आप ऐसे लिख लो, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो रियल सम कह रहा है, तो रियल सम के साथ गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर। गुणा भाग जोड़ घटाना। फोर, अगर मैं कहूं एग्जाम्पल में राम को 64 लिखा गया, तो हम जानते हैं राम 18 पर, आर 18 पर, ए 1 पर, एम 13 पर होता है। तो हमने जोड़ा इसको 18 को 19, 19 और 13 कितना होता है, 32 होता है। तो 32 से 64 पर जाना है, तो आप कहोगे गुरुजी इसने तो दुगुना कर दिया, अर्थात 2 की गुणा कर दी। तो ऐसे ही 13, 15, 8, 1 और 14 सबको जोड़ूंगा। 15 13 28 और 8 36, 36 और 1 37, 37 और 14 51 होता है। कितना होता है, 51। अब 51 का आप दुगुना करने जाओगे तो कितना बन जाएगा, 102 बन जाएगा। तो 102 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से रियल सम के साथ जोड़ना घटाना पिछली क्लास में बताया। नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ वोवेल, सब चीज आपकी पूछी जा सकती है। ऐसे ही रियल सम के साथ गुणा भाग भी दिया जा सकता है, गुणा भाग भी दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसे आता है एग्जाम में, एक निश्चित कूट भाषा में GANT को इस प्रकार से लिखा गया है, PROM को इस प्रकार से लिखा गया है, GAIL को कैसे लिखा जाएगा। योद्धा बुक बेटा अकेली नहीं है वो, मैं वही तो कह रहा हूं, वो तो फ्री है दूसरी, तो उसके साथ योद्धा के साथ सारथी फ्री है, ठीक है ना, अकेली नहीं है वो तो फ्री। अब अकेली कैसे भेजूं उसको, वो तो उसके साथ जाएगी फ्री, रुपए जब भी उतने ही लगने हैं उसके। फ्री वाली चीज तो फ्री होती है। अब ऐसा थोड़ी ना कि जी मुझे फ्री वाली चीज मत दो, थोड़े पैसे कम कर लो, है ना, ऐसा नहीं होता। पहचानो जरा भैया क्या लॉजिक यहां पर होने वाला है। अगर मैं बात करूं तो G7 पर होता है, A1 पर, N 14 पर, T 20 पर। मैंने बताया था इनकी प्लेस वैल्यू को याद कर लेना। 7 और 1 8 और 14 22, 22 और 20 कितना होता है, 42, है ना। मैंने जोड़कर देखा 20 और 14 34 और 1 35 और 7 42, 42 बना। अब 42 से अगर 126 पर जाना है तो 3 की गुणा कर रहा है वो, 3 की गुणा, 42 दिया 126। सेकंड वाले को चेक कर लेना मेरे भाई, P 16 पर होता है, R 18 पर होता है, O 15 पर होता है और M 13 पर होता है। तो यहां से मैं यहां जाना चाहूंगा
16 18 34, 34 और 15 भैया 49, 49 और 13 को जोड़ूंगा 62, 62 में भी 3 की गुणा कर दी तो जाकर 186 बन गया। तो यहां भी ऐसे ही कर दो, 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 और 12 29, मैंने जोड़कर देखा तो कितना बना 29। अब 29 में भी 3 की गुणा कर दूंगा, 29 तिया कितना होता है 87 होता है 87। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 राइट है ना। तो ये प्रैक्टिस पर चीजें सुधरेंगी, है ना। प्रैक्टिस, जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने स्टार्ट करोगे, जब चीजों को रिवाइज करना स्टार्ट करोगे तो ये लॉजिक अपने आप, अभी तो मैं सिखा रहा हूं कि ऐसे ऐसे लॉजिक आते हैं प्रैक्टिस करने से, है ना। क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, अदर एग्जाम के सॉल्व करो। जरूरी नहीं है कि आप केवल रेलवे एग्जाम्स के ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ही काम चलेगा ना, है ना। आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो भैया एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स हैं, उनके क्वेश्चन सॉल्व करो। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, यूपी सब इंस्पेक्टर के, एमपी पुलिस, जहां से भी क्वेश्चन मिल जाए वहां से सॉल्व करो। रीजनिंग सब्जेक्ट को सॉल्व करना है, जैसे भी क्वेश्चन मिले प्रैक्टिस पर बुक से करो, मॉक टेस्ट से करो, प्रैक्टिस सेट से करो, कैसे भी करो करो, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है तो जहां से क्वेश्चन मिले वहां से प्रैक्टिस करो। अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग तरीके की चीजें पूछी जाती हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 2 की मल्टीप्लाई नहीं करनी। करिश्मा मीना बेटा 2 की नहीं करनी, गलती क्यों करते हो। हाँ बेटा ऑफलाइन भी खरीद सकते हो, ऑफलाइन आपके आसपास कोई मार्केट है ना, बुक स्टोर वगैरह है तो ऑफलाइन में भी मिलती है बुक, है ना। हो सकता है ऑफलाइन में कुछ थोड़ी बहुत सस्ती भी मिल जाए यहाँ के मुकाबले, एप्लीकेशन में लाइव, क्योंकि ये डिलीवरी चार्ज भी तो लगता है ना इसमें, वो जो होते हैं ना डिलीवरी वाले भैया वो भी तो पैसे लेते हैं, तो हो सकता है ऑफलाइन में थोड़ी बहुत सस्ती मिल जाए, तो ऑफलाइन से भी परचेज कर सकते हो आप। और नहीं है ना तो उनसे बोलो कि हमारी ये बुक मंगा दो, वो मंगा देंगे, है ना। जब उनके पास डिमांड होगी तो वो मंगा देंगे, तो उसमें क्या है कि उसमें आपको और फायदा भी हो सकता है। लेंस को 10 लिखा गया है, ट्रेम को 13 लिखा गया है, टेस्ट को क्या लिखा जाएगा। चलो जी लिखो, L 12 और 1 13, 13 और 14 27 और 4 31, 31 और 19 कितना होता है 50 होता है। कितना बना 50। 12 और 1 13, 13 14 27, 27 4 31, 31 और 19 बना 50। 50 को कितने से भाग कर दिया 5 से भाग कर दिया तभी 10 बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ट्रेम को देखना, टी भैया 20 पर होता है, R 18 पर, A 1 पर, M 13 पर। 20 18 38 और 39, 39 और 13 52, 52 52, 52 को 4 से डिवाइड किया तब जाकर 13 बनेगा, तो बन गया लॉजिक। तो रियल सम, वास्तविक योग भाग, भाग यानी कि नंबर ऑफ लेटर, अक्षरों की संख्या से भाग कर दिया गया है, नंबर ऑफ लेटर, ये क्वेश्चन का लॉजिक बन गया। वास्तविक योग करो, उन सबको जोड़ो और फिर जितने अक्षर है उतने से भाग कर दो। मैं टी को देखूंगा, टी 20 पर, ए 1 पर, एस 19 पर, टी 20 पर, ई 5 पर। मैंने देखा 20 और 1 21 और 19 कितना हो गया भैया 40, 20 60 और 5 65 हो गया। और जब मैं 65 को 1 2 3 4 5 से भाग करूंगा और 65 को 5 से भाग करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 पंजे 65 होते हैं। तो रियल सम के साथ जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, वर्ग, घन, है ना, वो सारी चीजें मिलती हैं, क्योंकि लॉजिक है तो लॉजिक तो अलग थलग कुछ भी हो सकता है, कैसा भी। 75 बन रहा है, अरे 20 या 60 और 5 65 ही तो बनेगा, 75 कहां से बना दिया। वाह, नहीं नहीं वाह, गजब, क्या ही कह दूं मैं बस अब। जोड़ने घटाने में गलती कर रहे हो जाएगी शिकायत फिर आकाश सर से। रियल सम के साथ प्लस माइनस नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ वॉवेल या कॉन्सोनेंट। नंबर ऑफ लेटर होता है अक्षरों की संख्या, रियल सम के साथ नंबर ऑफ लेटर यानी कि अक्षरों की संख्या, और नंबर ऑफ वॉवेल भी दे सकता है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट भी दे सकता है ना। समझ रहे हो इस चीज को। ठीक है, ट्रेम को फिर से बता दीजिए, ट्रेम में क्या दिक्कत आई बेटा। ट्रेम में जोड़ो,
20 और 18 38, 38 और 1 39, 39 और 13 52 होता है। अब 52 से अगर 13 बनाना है तो 4 से भाग करना पड़ेगा। 13 चौके 52 होते हैं ना, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 ती 39, 13 चौके 52, तो 4 से भाग हो रहा है। तो इसका अर्थ है कि वहां पर 4 अक्षर थे, 1 2 3 4, तो 4 से भाग। इसमें 5 है, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग। इसमें 5 है, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग। नंबर ऑफ लेटर से भाग, है ना। चलो जी, यहां देखना किस तरीके का क्वेश्चन है, पहचानो फटाफट से। स्टेट को क्षेत्र अब पहचानना पड़ेगा ना, खुद ही पहचानना पड़ेगा अब आपको। मैं ई को 5, एस को 19, टी को 20, ए को 1, टी को फिर 20 और ई को 5। अब मुझे खुद पहचानना है क्या लॉजिक है। 5 और 19 24, 24 और 20 और 20 40, ये हो गया। 64 और 1 65 और 65 और 5 कितना होता है, 65 और 5 70 होता है। 70 यानी कि 70। कोई दिक्कत, जोड़ के तो लिखना है। अब इनकी प्लेस वैल्यू तो माइंड में सेट होनी चाहिए, मैंने इसलिए बताया। 5 और 19 24, 24 और 20 44 और 1 45, 45 और 20 65, 65 और 5 70। 70 से 76 पर जाना है, तो दिमाग में आ रहा है गुरुजी 6 जुड़ रहे हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। गंगा पर आ जाओ, गंगा को चेक कर लेते हैं। G7 पर, A1 पर, N14 पर, G7 पर, A1 पर। 7 और 1 8 14 22, 22 और 7 29 और 1 30। गुरुजी यहां तो बना 30। अब 30 में 5 जुड़ रहे हैं। 30 में कितने जुड़ रहे हैं, 5। तो बात आई समझ में। इसमें 6 जोड़ा तो क्यों जोड़ा, 6 ढूंढो ना। 1 2 3 4 5 6। गुरुजी इसमें 6 अक्षर आ रहे हैं तो 6 जोड़ दिया। गंगा में 5 जोड़ रहे हैं तो 1 2 3 4 5, तो गंगा में 5 अक्षर आ रहे हैं तो 5 जोड़ दिया। समझ में आई बात। ऐसा ही यहां कर लो। T 20 पर होता है, A 1 पर होता है, I 9 पर, R 18 पर। 20 और 1 21, 21 और 9 30 और 18 48। यस और नो। 48 में कितना जोड़ू, बताओ जल्दी से, आप खुद बताओ। 1 2 3 4 जोड़ दो जी। 48 और 4 कितना होता है, 52 होता है, 52। 52 होता है 52। अगर मैं कहूं वास्तविक योग, क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, वास्तविक योग प्लस अक्षरों की संख्या, रियल सम प्लस नंबर ऑफ लेटर, अक्षरों की संख्या। ये क्वेश्चन का लॉजिक बना, बना या नहीं बना। जो हम सबकी प्लेस वैल्यू को जोड़ते हैं और फिर उसके बाद उसमें जितने भी अक्षर आ रहे हैं उनकी संख्या को जोड़ देते हैं, तो क्वेश्चन का लॉजिक बन जाता है। सर धीरे धीरे पढ़ाइए भाई, कितना धीरे पढ़ाऊं। कैसे 10वीं पास कर ली है ना करी अभी है, 10वीं कैसे कैसे पास हुई होगी फिर। शंभू बेटा आपको कंबाइंड पीडीएफ तब मिलेगी जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, अभी नहीं मिलेगी। कंबाइंड आपको तभी मिलेगी, ठीक है। यहां कोई दिक्कत हो तो बताओ क्वेश्चन में। रीजनिंग के नोट्स बनाए या नहीं, मर्जी आपकी, मैं तो मना करूंगा। रीजनिंग के नोट्स ना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नोट्स मिलते हैं एप्लीकेशन पर, आप चीजों को समझने का प्रयास किया करो। अगले क्वेश्चन पर देखना क्या हो सकता है। चलो, ब्यूटी को लिखा गया है 71, रिवर को लिखा गया है 70 70। प्यूपिल को कैसे लिखा जाएगा, ढूंढो ना, लॉजिक ढूंढो। बी 2 पर, ई 5 पर, ए 1 पर, यू 21 पर, टी 20 पर और वाई 25 पर। तो 20 या 60 और 6 66, 66 और 1 67, 5 72, 2 74। भैया 74 बन रहा है, यस और नो, है ना। 5 2 7 और 1 8, 8 5 13 और 1 14 और 20 या 60, 20 या 60 और 14 74। अब 74 से 74 से 3 को माइनस कर रहे हैं, तभी तो जाकर 71 आ रहा है, यस और नो, तभी तो आ सकता है। ठीक है जी, यहां जाओ। मैंने रिवर को चेक किया, इसको चेक कर लेता हूं एक बार। R 18 पर,
ए नहीं है, आई है। आई 9 पर, वी 22 पर, ई 5 पर, आर 18 पर। देखना भैया, 18 और 9 27 और 22 49 और 5 54, 54 और 18 हो गए 72, 72। बेटा 72 में से 2 को माइनस किया। अब लॉजिक ढूंढो, लॉजिक ढूंढो फटाफट से, लॉजिक ढूंढो क्या बनेगा। मैं यहां पर भी जोड़कर लिखूंगा, P 16 पर होता है, E 5 पर होता है, O 15 पर होता है, P 16 पर होता है, L 12 पर और E 5 पर। 16 5 21, 21 और 15 36, 36 और 16 52, 52 और 12 64 और 5 69, 69 बन रहा है ना। अब उसने 3 घटाया और इसने 2 घटाया, क्यों? रीजन ढूंढो, रीजन ढूंढो। उसने 3 को घटाया तो क्यों घटाया? अक्षर तो इसमें 6 थे। हाँ, नंबर ऑफ वॉविल भी तो हो सकता है, पहला वॉविल, दूसरा वॉविल, तीसरा वॉविल, है ना। 3 वॉविल आ रहे हैं तो 3 माइनस कर दिया। इसमें एक आई आ रहा है और एक ई आ रहा है, 2 आ रहे हैं तो 2 माइनस। तो क्वेश्चन का लॉजिक क्या रहा? क्वेश्चन का लॉजिक रहा रियल सम, रियल सम वास्तविक योग माइनस नंबर ऑफ वॉविल, वॉविल यानी कि स्वरों की संख्या। वास्तविक योग, वास्तविक योग माइनस स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या। बात आई समझ में? वास्तविक योग में से नंबर ऑफ वॉविल को माइनस कर दो। इसमें कितने आ रहे हैं भैया? 1 2 और 3 आ रहे हैं तो 3 माइनस करूंगा। 69 में से 3 गया तो बेटा 66, 66 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई बात समझ में? यस और नो? आई बात समझ में? 66 कैसे आया ध्यान से देखो। मैंने पहले को सॉल्व करके देखा तो 74 बना जोड़कर। 74 से अगर 71 पर जाना है तो 3 घटाने पड़ेंगे। फिर मैंने रिवर का सम करके देखा तो रिवर का बना 72, तो 72 से अगर 70 पर जाना है तो 2 घटाने पड़ेंगे। फिर मैंने इसका सम करके देखा तो 69 बना। अब मैंने लॉजिक ढूंढा, मैंने लॉजिक किस चीज का ढूंढा कि इधर 2 को क्यों घटाया गया और इधर 3 को क्यों घटाया गया। तो इसका लॉजिक ढूंढने गया तो फिर मुझे पता चला कि इसमें 3 वॉविल आ रहे हैं तो 3 माइनस। मैंने इसको चेक किया तो इसमें 2 वॉविल आ रहे हैं तो 2 को माइनस कर दिया, और इसमें 3 वॉविल आ रहे हैं तो 3 को माइनस कर देंगे। 3 को माइनस हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। बताओ है मजेदार या नहीं? कार्तिक गोस्वामी, बेटा ये प्रैक्टिस पर ही चीजें निखर कर आती हैं। टाइप बहुत सारी हैं, है ना। आप जब पेपर सॉल्व करने जाते हो तो मैथ का पहला क्वेश्चन खुला तो पहला क्वेश्चन मान लो एवरेज का है, तो एवरेज में बहुत सारी टाइप है। तुमको कैसे पता चलेगा कौन सी टाइप है? प्रैक्टिस से ही तो पता चलता है ये कौन सी टाइप है ना। जीके के क्वेश्चन जैसे याद करते हो तो याद करने से ही तो पता चलेगा, वरना भूल जाओगे, उसका रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे, है ना। भारत का प्रधानमंत्री भी याद ना रहेगा तुमको फिर, अगर चीजों को रिवाइज नहीं करोगे, है ना। भाई तुम्हारे दिमाग में भारत का प्रधानमंत्री घूमता रहता है, भारत का प्रधानमंत्री खबरें देखते रहते हो, आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, सुनते होगे तो वो दिमाग में रिपीट होता रहता है, इसलिए तो याद रहता है वो, है ना। वरना तो अगर मैं कह रहा हूं तुम 2 साल के लिए भैया चले जाओ बाहर विदेश में और फिर खबर मत सुनो भारत की क्या चल रहा है, पता चली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भैया चुनाव हार गए, कोई और जीत गया तो कोई और बन गया, तो फिर तुम ये थोड़ी ना कहोगे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अब कोई और बन जाएगा तो कोई और का नाम आएगा फिर, है ना। तो वो भी याद नहीं रहेगा। जब तक चीजों को रिवाइज नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, उन पर अभ्यास नहीं करोगे, भूल जाओगे चीजों को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, पहचानना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा क्या हो सकता है। एप्पल को 47 लिखा गया है, बेटा ढूंढो कैसे लिखा गया है। मैं इनकी प्लेस वैल्यू लिख लूं। A 1 पर होता है, P 16 पर होता है, P 16 पर होता है,
आई 9 पर होता है और ई 5 पर होता है। मैंने ऐसे लिख दिया, मैं जोड़ के देखूंगा। 1 और 16 17, 16 16 32, 32 और 1 33, 33 और 9 42, 5 47। ये तो डायरेक्ट ही बन रहा है? कुछ बन रहा है क्या? अरे नहीं सॉरी, एल के लिए तो 12 लिखना है। मैंने क्या लिख दिया, ये एल के लिए तो 12 लिखना है, ई 5 पर होता है। 16 16 32, 32 और 1 33, 33 और 12 45, 45 और 5 50 बना। यहां से कितना बना? 50 बना। और 50 में से 3 घटाने पड़े तो 47 बनेगा। अब इसको चेक कर लो, बैरी को कैसे लिखा गया है 64। चेक करना भाई, बी 2 पर होता है, 2 और 5 7, 18 18 36 होते हैं, 36 और ये कितने हो जाएंगे 7, 43, 43 में 25 जोड़ूंगा है ना, तो 68 बनेगा। 68, 68 से 64 पर जाना है तो 4 को घटाना पड़ेगा। अब ढूंढो 3 को क्यों घटाया और 4 को क्यों घटाया। मैंने क्या बताया, लॉजिक ढूंढना पड़ेगा ना। इधर 3 को घटाया है, इधर 4 को घटाया, तो इनका कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा ना, कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। क्या होगा? 3 घटा रहे हैं तो वॉविल, इसमें तो वॉविल 2 ही आ रहे हैं, कॉन्सोनेंट 3 है, 1 2 3। व्यंजनों की संख्या, व्यंजन, व्यंजनों की संख्या, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट को माइनस किया जा रहा है, तो इसमें कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 आ रहे थे, इसलिए 4। तो कॉन्सोनेंट कितने हैं भैया? कॉन्सोनेंट जो है वो 4 हैं, तो इसलिए 4 को घटा दिया। आप भी ऐसे ही करोगे, फिर आप भी ऐसे ही करोगे। एल 12 पर, आई 9 पर, टी 20 पर, सी 3 पर, एच 8 पर, आई 9 पर। 12 और 9 21, 21 और 20 41, 41 और 3 44, 44 और 8 52, 52 और 9 कितना हो जाएगा भैया? 9 2 11 61, 61। कितने घटा दूं? एक वॉवेल, एक कॉन्सोनेंट ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। 4 कॉन्सोनेंट है तो 61 में से 4 घटा दोगे 57। 57 क्या होगा? आंसर हो जाएगा। 57 क्या हो जाएगा? आंसर। टाइप समझ में आई? टाइप समझ में आई? सबकी समझ में? वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। ये जो चीजें मैंने आपको यहां पर लिखा रहा हूं, ये तो है टाइप्स। भैया नंबर ऑफ लेटर को जोड़ भी सकता है, घटा भी सकता है, नंबर ऑफ वॉवेल को जोड़ सकता है, घटा सकता है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट को जोड़ घटा सकता है। तो ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। सब पर एग्जाम्पल भी बताया। अगली टाइप है रियल सम के साथ गुणा, नंबर ऑफ लेटर की गुणा, नंबर ऑफ वॉवेल की गुणा, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट की गुणा, है ना। तो अक्षरों की संख्या की गुणा कर सकता है, और स्वरों की गुणा कर सकता है, व्यंजनों की गुणा कर सकता है। आउल को 150 लिखा गया है, क्रो को 236 लिखा गया है, तो रॉबिन को क्या लिखा जाएगा? वॉवेल क्या होता है सर, प्लीज बताइए। क्या ही बताऊं मैं तुम्हें, बस सच बता रहा हूं। कभी कभी तो ऐसे मन करता है कि तुमको पकड़ूं और अच्छे से तुम्हारी कुटाई कर दी जाए, बढ़िया वाली। इतने बड़े हो गए हो तुम, हैं? बुद्धि नहीं आई तुम में, हैं? अरे पकड़ कैसे, अरे, बुद्धि कैसे नहीं आई तुझमें, है? इतना बड़ा हो गया, लेकन पट्टी पे 2 रेपटे बढ़िया वाले, बुद्धि कैसे नहीं आई तुझमें अभी तक? वॉविल पता ना चले इसे, बूढ़ा हो रहा है, बूढ़ा पढ़ते पढ़ते बुढ़ा हो रहा है? और इस पे वॉविल का पता ना चल रहा। वॉविल क्या होते हैं? वॉविल, वॉविल कॉन्सोनेंट ना पता, पहली क्लास में ही बताए थे वो वॉविल कॉन्सोनेंट। तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं में सब में पढ़ते आ रहे होगे वॉविल कॉन्सोनेंट क्या होता है। पर यहां आकर मुझसे जरूर पूछना वॉविल। ऐसे जी करता है कूट दूं पकड़ के बढ़िया वाला। ओ 15 पर, डब्ल्यू 23 पर, एल 12 पर। 15 12 27 और 23 50 होते हैं। सबको जोड़कर देखा तो बना 50, लेकिन 50 से 150 बनाना है तो 3 की गुणा करनी पड़ेगी। 50 से 150 बनाओगे, 3 की गुणा कर दी, 50 दिया 150। यहां जाओ,
क्रो को पहचानो भैया, C3 पर होता है, R18 पर, O15 पर, W23 पर। जोड़कर देखना, 3 18 21, 21 और 15 36, 36 और 23 को जोड़ूंगा तो 59 है ना। कितना बना? 59, 59। अब 59 से 236 पर जाना है तो 4 की गुणा करनी पड़ी। 4 नाम 36, 4 पंजे 20 और 3 23 बन गया। तो उधर तो 3 की गुणा है, इधर 4 की गुणा है। क्यों है ऐसा? क्यों? ये क्या हुआ कि इधर तो 3 की गुणा और इधर 4 की गुणा। इसमें 1 2 3 अक्षर आ रहे हैं तो 3 की गुणा, इसमें 1 2 3 4 अक्षर आ रहे हैं तो 4 की गुणा। नंबर ऑफ लेटर की मल्टीप्लाई। अब आ जाओ आप अपने सवाल पर। रॉबिन का कोड बताना था। R18 पर होता है, O15 पर, 18 15 33, 33 और 2 35, 35 और 9 44, 44 और 14 हो गया 58। ऐसा ही बनेगा। 18 15 33 और 2 35, 35 और 9 44 14 58। 58 में कितने की गुणा कर दूं? 5 की। क्यों करूंगा 5 की? 1 2 3 4 5 अक्षर आ रहे हैं तो 5 उठे 40, 5 पंजे 25 और 4 29, 290 हमारा आंसर बन जाएगा, है ना। वास्तविक योग के साथ अक्षरों की गुणा की गई है। वास्तविक योग रियल सम, वास्तविक योग रियल सम गुणा अक्षरों की संख्या, नंबर ऑफ लेटर, अक्षरों की संख्या की गुणा की गई है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कितनी आसानी से। क्या दिक्कत लगी बताओ? क्या दिक्कत लगी? करना पड़ेगा पर प्रैक्टिस का ही खेल है सारा। ऐसे मत समझ लेना कि यहां समझ में आ गया तो फिर अब आ गया परमानेंटली ना, है ना। अगर यहां समझ में आ गया, जनरल रीजनिंग वाली बुक खरीदे हैं, सही है भाई, बिल्कुल सही है। आप एक बार उस बुक को खोल कर देखो, मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सही है कि खराब है। मैं कह रहा हूं जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो खुद ही कह दोगे अरे गुरुजी इस किताब में तो सारे ही क्वेश्चन है, हर तरीके का क्वेश्चन है, हर तरीके की टाइप है, इसमें मजा ही आ गया करने में। विद सॉल्यूशन है ये, और खास बात साथ की साथ सॉल्यूशन है। आगे देखोगे जब पलट कर, और कंप्लीटली एक्सप्लेन करके सॉल्यूशन दिए है ताकि हर बच्चे की समझ में आए। नेक्स्ट, अबव को 135 लिखा गया है, शाइन को 110 लिखा गया है, सिविल को क्या लिखा जाएगा? ढूंढो जरा। A1 पर होता है, B2 पर होता है, O15 पर होता है, V22 पर होता है, E5 पर होता है ना। पहचानो जरा। रॉबिन में आई वॉविल है बेटा, यहां वॉविल नहीं ले रहा था मैं। रॉबिन में मैं वॉविल नहीं ले रहा था। इसमें 1 2 3 अक्षर हैं तो 3 की गुणा, इसमें 1 2 3 4 अक्षर हैं तो 4 की गुणा, और रॉबिन में 1 2 3 4 5 अक्षर हैं तो 5 की गुणा। जितने अक्षर हैं, वॉविल कॉन्सोनेंट नहीं लिया यहां पर, लेटर लिया है, नंबर ऑफ लेटर। यहां जाओ, इसको जोड़ना, 1 और 2 3 15 18, 18 और 22 हो जाएंगे भैया 40 और 5 45। 45 से 135 पर कैसे जा सकते हो भैया? 3 की गुणा करके जा सकता हूं। 3 की गुणा करके 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13। अब ऐसे ही साइन को देखो, साइन से 110 पर कैसे जा सकते हो? S 19 पर होता है, 19 और 8 27, 27 और 9 36, 36 और 14 50, 50 और 5 55। अब 55 से अगर 110 पर जाना है तो 2 की गुणा करनी पड़ेगी, यस और नो, है ना। 19 8 27 और 9 36 और 14 50, 50 और 5 55। तो यहां से पता चला 55 दूनी 110 होता है। ठीक है, आ गया मजा एकदम बेहतरीन तरीके से। अब ढूंढो इसका लॉजिक के 2 की गुणा क्यों करी? इसने तो 3 की करी है जी, इसने 2 की गुणा करी है। ढूंढो नंबर ऑफ वॉवेल है या नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट है, पहचानो ना। 3 है तो 1 2 3 वॉवेल आ रहे हैं, ए ई आई ओ यू, 5 वॉवेल होते हैं ना। ए आ गया, ओ भी आ गया, ई भी आ गया, तो 3 वॉवेल आ रहे हैं, 3 की गुणा। इसमें एक तो आई आ रहा है और एक ई आ रहा है, इसमें 2 वॉवेल आ रहे हैं तो 2 की गुणा है। आप इधर आ जाओ भैया, अब आप इधर आ जाओ सिविल में। C3 पर, I9 पर, V22 पर, I9 पर, L12 पर। 3 और 9 12, 12 और 22 34, 34 और 9 कितना होता है 43, 43 और 12 को जोड़ूंगा तो 3 2 5 55।
ठीक है, कितने की गुणा कर दूं, कितने की गुणा कर दूं, एक की गुणा और दो की गुणा, दो वॉवेल आ रहे हैं तो दो की गुणा, 55 दूनी 110। एक बार जोड़ दो, कहीं मैंने गलती तो ना कर दी, 12 और 9 21, 21 और 23 हो जाएंगे भैया 44। हाँ रुको रुको रुको, 12 9 21, 21 और 22 को जोड़ेंगे 43 और 9 52, 52 और 3 55, 55 दूनी 110 वाला बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, सी वाला राइट है, 110 वाले बिल्कुल परफेक्टली राइट है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही। जितेंद्र कुमार बेटा आप ऑफलाइन परचेज कर लेना, बहुत कम मिल जाएगी, है ना, कम में मिल जाएगी, ऑफलाइन परचेज कर सकते हो। रियल सम का स्क्वायर या क्यूब, स्क्वायर या क्यूब यानी कि वर्ग या घन, वर्ग या घन। जैसे कि मान लो मैंने लिखा राम ही लिख लो, चलो राम, राम बराबर 1024 लिखा एग्जामिनर ने, है ना, तो मोहन बराबर क्या होगा, आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा, तो मोहन बराबर क्या, क्या आप बता पाओगे ये कैसे बना जी, कैसे बना, है ना, पूछना तो पड़ेगा ना जी, कैसे बना, कैसे बना, R 18 पर, A 1 पर, M 13 पर, पूछना तो पड़ेगा ना जी, कैसे आ रहा है 1024, 18 में एक जोड़ा 19, 19 में 13 जोड़ा 32, यहां 32 बना है और 32 से अगर 1024 पर जाना है तो 32 की पावर 2 करनी पड़ेगी, तब जाकर 1024 बनेगा। रियल सम का स्क्वायर या क्यूब, है ना, रियल सम का स्क्वायर या क्यूब। M 13 पर, O 15 पर, 13 15 28 और 8 36, 36 और 1 37, 37 और 14 51, 51 का स्क्वायर कर दो राजा, 51 का वर्ग करके लिख दो मेरे भैया, आंसर आ जाएगा। एक का वर्ग एक होता है, 5 एकम 5 दूनी 10, हासिल गया एक, 5 पंजे 25 और एक 26, 2601 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2601। 10 तक घन आते हैं, सिर्फ याद करने पड़ेंगे धीरे धीरे, एक एक दो दो करके याद कर लेना, हो जाएंगे याद, एक एक दो दो करके याद हो जाएंगे। तो इस तरीके से स्क्वायर या क्यूब दे सकता है, जैसे कि बैट को 529 लिखा है, बेफ्ट को 841 लिखा है, तो केन को क्या लिखा जाएगा। तो ये लॉजिक पकड़ने की बात होती है कि ये भी वर्ग है, अब ये भी वर्ग है, तो दिमाग में तो वर्ग वाला ही जाएगा सीधा सीधा, है ना, दिमाग में क्या जाएगा, वर्ग वाला ही लॉजिक जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि हम जानते हैं कि B 2 पर है, A 1 पर है, T 20 पर है। हमने इसको जोड़कर देखा, 20 2 और 1 3 और 20 23 बना। अब 23 से अगर 529 पर जाना है तो 23 का वर्ग करना पड़ा, तब जाकर 529 आया। बेफ्ट को देखने गए, बेफ्ट को देखने गए तो B 2 पर 2 और 1 3, 3 और 6 भैया 9, 9 और 20 29, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 20 29, 29 से 841 पर जाना है तो 29 का वर्ग है ये 841, है ना। यहां भी चेक कर लो, 11 और 1 12, 12 और 14 26, 26 और 5 कितना होता है, 31 होता है। 11 1 12 14 26 और 5 31, 31 का वर्ग कर देना, 31 का वर्ग करने जाओगे तो भैया 961 हो जाएगा। याद जिसको होगा वो थोड़ा जल्दी से पकड़ लेगा लॉजिक को, जिसको याद नहीं होगा थोड़ा सा समय लग जाएगा, है ना। आप ट्रिक बताओ स्क्वायर निकालने की। स्क्वायर निकालने की ट्रिक कुछ नहीं है भैया, बड़ी आसान सी ट्रिक है, हालांकि मैथ वाले सर सिखा देंगे आपको। कोई भी संख्या है, जैसे कि मान लो मुझे 37 का वर्ग निकालना है, 37 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, 7 का वर्ग कर दो, 7 का वर्ग होता है 49, 49 का 9 और हासिल जाएगा 4, ऐसे लिखते हैं। फिर तीनों की गुणा कर दो आपस में, ये इसकी ट्रिक होती है, फॉर्मूला लिखना चाहो लिख लेना, ट्रिक होती है इसकी। आप ऐसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, चलते इधर से हैं, ये इसकी ट्रिक है, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, है ना, इसको ए इसको बी।
तो मैंने 7 का, देखो b का स्क्वायर है ना, उधर से चल रहा हूं, तो 7 का वर्ग 49, 49 का 9 और हासिल गया 4। फिर तीनों की गुणा, 3 सत्ते 21, 21 दूनी 42, 42 में 4 जोड़ा 46, 46 फिर हासिल को गए, फिर से 4 गए हासिल में। फिर इसका वर्ग ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो यानी कि 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 9 में 4 जोड़ोगे तो 13, ये इसका स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। किसी भी संख्या का आप ऐसे वर्ग करने जाओगे, मान लो आपको भैया 83 का वर्ग करना पड़ जाए तो क्या दिक्कत है, 3 का वर्ग 9 होता है, 8 तिया 24 दूनी 48, हासिल गया 4, 8 8 64 और 4 68, हो गया 6889। और जिन संख्याओं के पीछे 5 आता है उनका वर्ग करना तो आसान ही है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। हालांकि आप तो मुझ में मैथ पढ़वा देते दिखो, मुझे ऐसा लग रहा है। 75 का वर्ग करना है, जिन संख्याओं के पीछे 5 आता है उनका वर्ग करना तो टुच्चा सा है, 5 का वर्ग लिख दो 25, और 7 से अगला नंबर आता है 8, 7 अट्ठे 56, लो भैया 5625। आपको 115 का वर्ग करना है, 115 का वर्ग है ना, तो 5 का तो 25 आएगा ही आएगा, फिक्स है, और 11 से अगला नंबर होता है 12, 11 गुणा 12 132 होता है, ऐसे आ जाएगा, खत्म है ना। कोई नॉर्मल संख्या है जैसे कि आपको 69 का वर्ग करना पड़े तो इसका तो बता दिया मैंने, 9 का वर्ग 81, 81 का भैया 1 आएगा, हासिल जाएंगे 8 है ना, 6 निम्मा 54, 54 दूनी कितना होता है 108, 108 में 8 जोड़ोगे 116, हासिल गया 11, 6 छिंग 36, 36 को 11 में जोड़ोगे तो 4761। ऐसे करने होते हैं, ऐसे करने होते हैं, ये वर्ग निकालने की ट्रिक है भैया, आपने अच्छे से की होगी, मैथ वाले सर सिखा देंगे, अगर ना की होगी तो, ठीक है ना, मैथ वाले सर आपको सिखा देंगे। चलो मैं आगे बढ़ जाता हूं अपने सवालों पर। ये तो मैथ में पढ़ोगे बेटा, यहां थोड़ी ना पढ़ना आपको, है ना, रीजनिंग में थोड़ी ना पढ़ोगे, मैथ में पढ़ोगे इन चीजों को, हम तो रीजनिंग पढ़ रहे हैं। चलो जी, ACED को लिखा गया है 2197, कैसे लिखा गया देखो जरा, A 1 पर होता है, C 3 पर, E 5 पर और D 4 पर, 1 और 3 4 और 5 9 और 4 13, 13 और 13 से 2197 पर जाना है तो 13 की पावर 3, 13 तेहरियम 169, तेहरियम 2197, 13 का क्यूब है, 13 का क्यूब, ठीक है। D 4 पर, G 7 पर और C 3 पर, 7 4 11 और 3 14, ये 14 की पावर 3 लिखा हुआ है, 14 की पावर 3, 9 और 1 10, 10 2 12, 12 और 8 20, 20 की पावर 3 करने जाओगे 20 गुणा 20 गुणा 20, 20 20 यम 400 गुणा 20 यम 8000। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। पेपर में आए हुए क्वेश्चन पढ़ाया करिए। अच्छा तो फिर मेरी जरूरत ही क्या है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन तो फिर तो मिल जाएंगे बुक्स वगैरह में, कोर्स ही क्यों खरीदा फिर तुमने, अगर आपको वही क्वेश्चन कराऊं मैं जो पेपर में पूछे गए हैं। बस पेपर में तो 2-3 टाइप पूछी गई हैं, 2-3 टाइप करा के टॉपिक खत्म कर दूं क्या, कान के नीचे ऐसा बढ़िया सा रेप्टा लगाऊंगा, बढ़िया वाला मजबूत वाला, बुद्धि चमक जाएगी एकदम। ये कह रहा पेपर वाले क्वेश्चन कराया करो, ये पेपर वाले ही हैं सब, अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं, बस टाइप तो सारी कराऊंगा या नहीं कराऊंगा, फिर मेरी जरूरत ही क्या है अगर मैं पेपर वाले नहीं कराऊं तो। बस उसमें तो 2 या 3 टाइप पूछी गई हैं, PYQ आप करोगे तो रेलवे के, बस 2-3 टाइप करा के टॉपिक खत्म कर दूं क्या, टाइप सारी करनी। अरे जब फाउंडेशन बैच लिया है तो फाउंडेशन को मजबूत तो कर लो, फाउंडेशन नाम ही क्यों है इसका, फाउंडेशन इसीलिए तो नाम है। सारी टाइप कराई जाएंगी, सारी A to Z, चाहे पेपर में आई हो चाहे पेपर में ना आई हो, है ना, हर तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। कि जितना भी आपको पढ़ाया है मैंने डाटा, वो सब अपोजिट के साथ फॉलो होता है, सब। अपोजिट सम भी आपसे पूछ सकता है, अपोजिट सम के साथ 1 2 3 की गुणा, जोड़ना, घटाना, भाग, गुणा, कुछ भी। अपोजिट सम के साथ भैया गुणा, भाग। अपोजिट सम के साथ नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ वोवेल, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। अपोजिट सम के साथ नंबर ऑफ लेटर की गुणा, नंबर ऑफ वोवेल की गुणा, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट की गुणा, या अपोजिट सम का स्क्वायर या क्यूब, सारी चीजें, सारी चीजें, ठीक है। अपोजिट सम क्या चीज, फॉर एग्जाम्पल बता देता हूं, जैसे कि मान लो हमने लिखा राम, है ना,
अब वैसे तो मैं जानता हूं R का 18 होता है, A का 1 होता है और M का 13 होता है ना। अब मुझे लेकिन निकालना है अपोजिट। राम को वो ऐसे 32 नहीं लिखेगा, वो राम को पता है क्या लिखेगा, यहां देखो, इसका जो अपोजिट होता है, इनका जो अपोजिट होता है मेरे भाई, अपोजिट को मैं देखने गया तो 18 में 9 जोड़ेंगे 27, अपोजिट। अपोजिट निकालना है तो 27 से माइनस करना पड़ेगा। 27 से 18 घटाया 9, 27 से 1 घटाया तो 26, 27 से 13 घटाया तो 14। तो एग्जामिनर क्या लिख कर देगा, 26 और 14 तो 40 और 9 49। तो वो कहेगा राम को 49 लिखा गया है, तो मोहन को क्या लिखा जाएगा, मोहन को क्या लिखा जाएगा, ऐसा पूछ लेगा। वो कह रहा राम को अगर 49 लिखा गया है तो मोहन को क्या लिखा जाएगा। तो वो अपोजिट सम है, विपरीत योग। तो जितने रियल सम के साथ रूल फॉलो होते हैं उतने ही अपोजिट के साथ भी फॉलो होते हैं, सारे के सारे रूल्स, है ना। हिंदी में पढ़ाओ। भैया स्ट्रीमर भैया, मैं हिंदी में ही पढ़ा रहा हूं या मैं कोई दूसरी भाषा है, संस्कृत वगैरह तो ना चल रही? तुम्हारे पास तक हिंदी आ रही है मेरी? ये भैया तो कह रहे हैं हिंदी में ही पढ़ा रहे हो जी। ये भैया तो ये कह रहे हैं गुरुजी आप तो हिंदी में ही पढ़ा रहे हो। चलो ऐसे लिख दो हिंदी में मोहन को, ऐसे क्या जी, मोहन का कोड बताओ। आए हाय मेरी जान, क्या बात है? क्या बात है? फिर कहा ये क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, ये कहा पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं रे। चलो एम 13 पर रियल, रियल नहीं लिखना हमको अपोजिट, क्योंकि उसने 26 और 9 35, 35 और 14 49, अपोजिट सम लिखा है। क्या लिखा है? अपोजिट, अपोजिट सम, विपरीत योग लिखा है, विपरीत, विपरीत योग, विपरीत, विपरीत योग लिखा है भैया, विपरीत योग। इनका अपोजिट जो है, विपरीत जो है, उसको योग करके लिख रहा है। तो भैया एम का आप अपोजिट लिखोगे, डायरेक्ट लिख लो अपोजिट, है ना, डायरेक्ट ही विपरीत लिख लो। अच्छा डायरेक्ट को हिंदी में बोलूं, सीधे सीधे विपरीत लिख दो, ठीक है। चलो 13 का विपरीत लिखोगे, 13 का उल्टा होता है 14 27। 15 में कितना जोड़े, 27 हो जाए 12, है ना। अब सबको जोड़ना है हमको पर, है ना। 8 में कितना जोड़े, 27 हो जाए तो 19। 1 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए तो आप कहोगे 26। 14 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए, 14 में आप जोड़ोगे 13, 27। 14 और 12 26, 26 और 19 45, 45 और 26 71, 71 और 13, 71 और 13 को जोड़ोगे तो 84, 84 बन रहा है क्या? 84 बन रहा है क्या? ठीक है, ठीक है। 13 और 14 27, 15 12 27, 8 और 19 27, 1 और 26 27, 14 और 13 27, अपोजिट लिख दिए, सबको जोड़ लो। 4 और 2 6 और 9 15, 15 और 6 21, 21 और 3 24 का 4 हासिल गए 2, 1 2 3 2 5 और 1 6, 6 और 2 8, 84 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अपोजिट सम, विपरीत योग, विपरीत योग। अब विपरीत योग के साथ यहां 49 का दुगुना करके भी लिख सकता था, तो फिर आप 84 का दुगुना कर दो। यहां 49 के साथ 3 जोड़ सकता है, 49 और 3 52, तो आप 84 में 3 जोड़ देना, है ना। वॉबल जोड़ सकता है, 49 में 1 जोड़ दिया 50, यहां 1 और 1 2 आ रहे हैं तो 84 में 2 जोड़ दोगे 86। तो वो सारी टाइप अपोजिट के साथ सारी टाइप मिलती हैं, सारी टाइप, है ना। लेटर टू लेटर की कोडिंग ये थोड़ी आसान हो जाती है। लेटर टू लेटर की कोडिंग, अक्षर से अक्षर, अक्षर से अक्षर की कोडिंग। अब जब आपको इनकी सबकी प्लेस वैल्यू याद है तो वह अक्षर से अक्षर पर जाना है। मैं आपसे कहने लगूं कि आर को लिखा जाता है W, तो भैया P को क्या लिखा जाएगा?
तो बच्चा बच्चा बता देगा जब इनकी प्लेस वैल्यू अच्छे से याद होगी तो। कैसे? हम जानते हैं R 18 पर होता है जी, W 23 पर होता है जी, तो 18 से अगर 23 पर जाना पड़ा तो 5 जोड़ने पड़े जी। 18 5 23, तो भैया P 16 पर होता है तो इसमें भी 5 ही जोड़ोगे आप, है ना। 16 में 5 जोड़ दोगे 21, 21 पर कौन होता है? 21 पर होता है मेरे भैया U, तो U आंसर हो जाएगा बस। अब इनको शब्दों में लिख देता है एग्जामिनर। कैसे लिख देता है शब्दों में? RAM इज इक्वल टू, तो मोहन इज इक्वल टू क्या? ऐसे लेटर टू लेटर वाली आसान है, क्या दिक्कत है? जब नंबर लिखे थे तो नंबर में भी वही सारी टाइप है, लेटर टू लेटर में भी वही सारी टाइप है। बस यहां इनकी प्लेस वैल्यू माइंड में सेट होगी ना, तो फटाफट से 18 से 22 पर जाना है तो दिमाग में आएगा गुरुजी 4 जुड़ रहे हैं, 18 4 22। अब लिखने भी नहीं है नंबर, ए से ई पर गए, एक में 4 जोड़ दिया गुरुजी 5 हो गया, 13 में 4 जोड़ दिया गुरुजी 17 हो गया। तो 4 4 ही तो जुड़ रहे हैं, आप भी जोड़ दो, आप भी जोड़ दो। थैंक्स सर, रीजनिंग कोडिंग रिकॉर्डिंग समझ में नहीं आता था, अब आने लगा। पढ़ोगे तो सब चीज समझ में आएगी, अगर पूरा फोकस रखोगे तो। हर एक क्वेश्चन बिल्कुल आराम से ही करा रहा हूं, सब चीज समझ में आएगी। 13 में 4 जोड़ोगे तो 17, 17 पर क्यों। 15 में 4 जोड़ोगे 19 पर S, 8 में 4 जोड़ोगे 12 पर L, 1 में 4 जोड़ोगे 5 पर E, है ना ऐसे। 14 में 4 जोड़ोगे 18 पर R, ऐसे ही तो करोगे, QSLER, है ना। बिल्कुल हो गया, ऐसी क्वेश्चन सॉल्व होने। कहीं 2 जोड़ेगा, कहीं 3 जोड़ेगा, कहीं 4 जोड़ेगा, कहीं 5 घटाएगा, कहीं 10 जोड़ेगा, कहीं 10 घटाएगा, है ना। चेक करो, पहचानो जल्दी से बेटा, फटाफट से पहचानो। भैया G से D पर जाने का दिमाग में क्या चल रहा है? G से D पर जाएंगे तो G 7 पर और D 4 पर, तो आपके दिमाग में आया माइनस का 3 हो रहा है जी। ये माइंड में है, माइंड में ऐसे। L 12 पर 12 से 9 पर गए माइनस का 3, E 5 पर 5 में से 2 पर गए माइनस का 3, P 16 पर 16 से 13 पर गए माइनस का 3, K 11 पर 11 से 8 पर गए माइनस का 3। लो भैया -3 -3 -3 -3 चल रहा है। इधर भी ऐसा ही है, 17 में से 3 गए 14, 18 में से 3 गया 15, 25 में से 3 गया 22, 8 में से 3 गया 5, 14 में से 3 घटाया 11। तो आप भी 3 ही घटा दो ना, क्योंकि इनकी प्लेस वैल्यू तो माइंड में सेट है। तो हम सबसे माइनस का 3 कर देंगे। 16 में से 3 घटाया 13 पर M आएगा, 15 में से 3 घटाया 12 पर L आएगा, 20 में से 3 घटाऊंगा 17 पर Q आएगा, 5 में से 3 घटाऊंगा 2 पर B आएगा, 18 में से 3 घटाऊंगा तो भैया 15 पर O आएगा। MLQBO, MLQBO ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड, आया मजा? बिल्कुल सही, शानदार। अगले क्वेश्चन पर चले जाओ भैया फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो जरा, ये क्या कहना चाह रहा है, स्पीड में दे दो आंसर, स्पीड में। मैच का कोड दिया गया है, स्कल का कोड दिया है, पहचानो ना क्या बन रहा है। मैच का कोड देखो बन क्या रहा है, आपको ऐसे देखना है भाई, जब आप M से N पर जा रहे हो तो प्लस का 1 हो रहा है, फिर A से D पर जा रहे हो तो प्लस का 3 हो रहा है, 1 और 3 4, 20 से 25 पर जा रहे हो प्लस का 5 हो रहा है, वेरी गुड। C 3 पर, J 10 पर प्लस के 7 हो रहे हैं जी, और H 8 पर, Q 17 पर, 8 और 9 17। ये वाला लॉजिक बन गया, 1 3 5 7 9। ऑड नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड करता जा रहा है। पहले में 1 जोड़ा, दूसरे में 3 जोड़ा, तीसरे में 5 जोड़ा, चौथे में 7 जोड़ा, और पांचवे में भैया 9 जोड़ा। आप भी यहां जाओ, 3 में 1 जोड़ोगे 4 पर D, 1 में 3 जोड़ोगे, 1 में 3 जोड़ोगे 4 पर, फिर नहीं सॉरी 3 में 1 जोड़ा 4, 8 में 3 जोड़ा 11 पर K, 1 में 5 जोड़ा 6 पर F, 13 में 7 जोड़ा 20 पर T, 16 में 9 जोड़ा 25 पर Y। ऐसे ही तो करना है। अब आप भी कर दो, 3 में 1 जोड़ दो,
8 में 3 11, 1 में 5 जोड़ा 6, 13 में 7 जोड़ा और 16 में 9 जोड़ दो। ये लॉजिक बन रहा था। तो DKFTY ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर हुआ यस और नो? क्लियर हुआ यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बहुत सही, बहुत सही, सबका आंसर सही आता हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखना, इसको करके देखो, थोड़ा सा कोशिश करो फटाफट से कि आप इसका आंसर निकाल पाए जल्दी से। करके देखो, ये लिख लिया करो, जैसे कि n की प्लेस वैल्यू पता है, n 14 पर होता है, q 17 पर होता है, तो दिमाग में आ रहा है गुरुजी 3 जोड़ दिए, 14 3 17। अब a 1 पर होता है, y 25 पर, बहुत ज्यादा है ना। अब a को मैंने बताया था कि मैंने ये भी बताया था कि जब a से लेकर z तक आप लिखते हो तो ये 1 पर होता है, ये 26 पर होता है। अब अगर आपको दोबारा से ABCD लिखनी पड़ जाए गलती से, तो ये 27 बोलते हैं, इसको 28 बोलते हैं, इसको 29 बोलते हैं, इसको 30 बोलते हैं, ऐसे आगे ही बढ़ता चला जाएगा ये ऐसे, है ना। तो ए से जेड तक तो 26 होते ही है, अब दोबारा से आ गया तो ए को 27 बोल देते हैं। अब मैं ए को अगर 27 मान रहा हूं और वाई को 25 मान रहा हूं, तो माइनस का 2 हो गया ना, माइनस का 2। फिर टी 20 से आप 23 पर चलोगे तो प्लस का 3 हो गया। फिर से यू 21 से 19 पर चलोगे तो माइनस के 2 हो गए जी। आर 18 से 21 पर चलोगे प्लस के 3 हो गए जी। ऐसी तो चलती जा रही है गाड़ी। और ई 5 पर होता है, 5 में से 2 घटा दिए तो 3। आप भी ऐसे ही कर देना, आंसर आ जाएगा। आप 12 में 3 जोड़ोगे तो 15 पर ओ आ जाएगा, ऐसे करना है। आप इधर भी तो यही काम करना है, जो लॉजिक मिल गया, +3 -2 +3 -2 ऐसे करना है। 12 में 3 जोड़ा 15, 15 में से 2 घटाया 13 पर एम। ओ एम वाला ऑप्शन राइट होगा, एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बाकी सब गलत, बाकी सब गलत। एग्जाम में तो इतना करोगे बस भाग जाओगे, है ना। चलो, रीजनिंग में सबसे कठिन कौन सा चैप्टर है? एक भी नहीं है कठिन, एक भी नहीं है रीजनिंग में कठिन, ठीक है। चलो, तो एम वाला ऑप्शन, बाकी निकालना चाहो निकाल लेना। 20 और 3 23 पर डब्ल्यू होता है, और 9 में से 2 घटाया 7 पर जी होता है, ठीक है। और 15 में 3 जोड़ा 18 पर आर होता है, 14 में से 2 घटाओगे तो 12 पर एल होता है। ये आ गया OMWGRL, ऑप्शन नंबर सी। ये आपका होमवर्क है, करके देखना घर से। आगे की टाइप चलेंगी नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क का क्वेश्चन है, लॉजिक लगाकर देखना क्या लॉजिक आ सकता है। यहां से आगे के क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको कल की क्लास में, ठीक है। तो लेटर टू लेटर वाली आसान होती है, तो आसानी से कर भी सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।